हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। मैथ पढ़ रहे थे। मैथ का 3-4 सीरीज हो चुका है। मैथ में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन, इनटू वेरिएबल, दो चर वाला रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, इसी के बारे में हम लोग देख रहे थे। पहले कॉन्सेप्ट पढ़े थे। टोटल कॉन्सेप्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, और जो सीरीज से देख रहे होंगे उन लोगों के लिए तो अच्छा, जो सीरीज से नहीं देख पाए होंगे वो पीछे वाला देखिएगा, तभी आगे वाला समझ में आएगा, क्योंकि आगे आगे क्वेश्चन करवाएंगे और कॉन्सेप्ट तो पीछे ही मिलेगा ना। तो पीछे वाला कॉन्सेप्ट देखिएगा, इसके बाद फिर क्वेश्चन कीजिएगा तो बेटर रहेगा। ठीक। और अभी तक आप लोग रैंकिंग इम्प्रूवमेंट कोर्स अभी तक नहीं खरीद पाए तो ले लीजिए। ज्यादा प्राइस नहीं है, केवल और केवल 200 रुपया है। कैसे पेमेंट करना है, क्या करना है, नहीं करना, वो सब बताया हुआ है डिटेल। एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें देखिए, उसमें सारा डिटेल आप लोग को मिल जाएगा। और ज्यादा प्राइस नहीं है, ले सकते हैं। 200 रुपया है। हर एक जगह से आप लोग देख लीजिए, जहां भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, बहुत सारा चैनल है, हर एक जगह कुछ न कुछ चार्ज मांगता है, तो सब जगह से क्या मिनिमम है। तो आप लोग सोच सकते हैं क्या है नहीं है। और जो क्वेश्चन का लेवल है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसे करवाते हैं इसको। ठीक, तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। मैथ में आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ही आज केवल करवाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है सो देखिए। और ये परचेज करने का अंतिम तिथि 20 तक ही है, 20 तक ही, उससे आगे नहीं, फिर बंद हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि 37 पेंसिल, 37 गो पेंसिल है और 37 गो पेन है और 53 गो पेंसिल है। जब दोनों को हम लोग खरीदते हैं साथ साथ तो दुकानदार को देते हैं 394 रुपया। और जब 53 गो पेंसिल और 37 गो पेंसिल एक साथ खरीदते हैं तो देते हैं उसको क्या, 506 रुपया। मतलब कि 37 गो पेंसिल, 37 गो पेन प्लस 53 गो पेंसिल, 37 गो पेन प्लस 53 गो पेंसिल जब खरीदते हैं तो दुकानदार को हम लोग देते हैं 394 रुपया। और दूसरा बोलता है क्या, फिर बोलता है सेकेंड की 53 गो पेन, अभी क्या ले रहे हैं, 53 पेन ले रहे हैं और 37 पेंसिल ले रहे हैं। तब फिर उसको दुकानदार को कितना पैसा हम लोग को देना पड़ रहा है, 506 रुपया। तो पूछता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए पेन एंड दैट ऑफ ए पेंसिल। तो क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग ए पेन खरीदेंगे तो कितना प्राइस देना होगा, और ए पेंसिल खरीदेंगे, मतलब कि ए गो पेन और ए गो पेंसिल खरीदेंगे तो उनको कितना प्राइस देना होगा। अभी बेसिक से ले चल रहे हैं, ऊपर चलेंगे धीरे धीरे। तो इसको एक्स और वाई के टर्म मान के बताते हैं, ताकि एक्स और वाई से सब लोग पढ़े हुए हैं तो एक्स और वाई को लेकर ही बताएंगे और वहां से सॉल्यूशन करेंगे। इक्वेशन तक पहुंचाने की वहां से आराम से सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग को एगो पेन के निकालने के लिए बोल रहा है, एगो पेंसिल के निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि एगो पेन का दाम कितना है मान लेते हैं। एगो पेन का दाम 100 रुपया है। क्या एगो पेन का दाम 100 रुपया है? कितना? 100 रुपया है एगो पेन का दाम। और एगो पेंसिल का कितना रुपया है, वाई रुपया है। और जैसे देखिए 37 पेन और 53 पेंसिल दोनों जब खरीदते, 37 पेन है तो एगो पेन का दाम कितना रुपया है, एगो पेन का दाम है 100 रुपया। तो 37 को पेन का दाम क्या हो जाएगा, 37 100 रुपया, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 53 पेंसिल का कितना दाम था, वाई रुपया। तो 37x प्लस 53y बराबर हम लोग को टोटल कितना हो जाएगा, 394। और यहाँ से हम लोग करेंगे 53 पेन, तो एगो पेन का दाम 100 रुपया, तो 53 गो पेन का दाम कितना हो जाएगा। जैसे एगो पेन का दाम 5 रुपया तो 10 गो पेन का दाम कितना हो जाएगा, 10 पचे 50 रुपया। उसी तरह एगो पेन का दाम 100 रुपया तो 53 गो पेन का दाम, 53 पेन का दाम कितना हो जाएगा, 53 इंटू एक्स लिखते हैं, 53 इंटू एक्स। प्लस यहाँ भी लिखेंगे क्या, पेंसिल का दाम कितना, 37 पेंसिल यानी 37 वाई बराबर इसका दाम कितना है, 506 रुपया। तो यहां से हम लोग को निकालना है कि एगो पेंसिल का दाम कितना होगा और एगो पेन का दाम कितना होगा। तो ये दोनों इक्वेशन हम पहले भी सॉल्यूशन करने के लिए सिखाए थे। तो ये दोनों इक्वेशन से क्या करना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल दीजिए, तुरंत निकल जाएगा। इसी तरह से सीखिए, यही प्रोसेस से सीखिए ताकि सभी को समझ में आ जाए। तो एगो पेंसिल का दाम और एगो पेन का दाम यहां से निकल जाएगा। क्या करना है, एक बार इसको जोड़ देना है, दोनों को एक बार जोड़ दीजिए, दोनों को घटा दीजिए और फाइनल सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा। बना दें, अच्छा यहां देखिए, इधर बना देते हैं। तो इक्वेशन ये है क्या, इक्वेशन ये फर्स्ट है और इक्वेशन ये सेकेंड है। और जब फर्स्ट और सेकेंड दोनों को, ये ट्रिक से भी बनेगा, ऐसा नहीं है कि ट्रिक से नहीं बनेगा, ट्रिक से भी बनेगा, लेकिन प्रोसेस वाला बताना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों का समस्या होता है, क्योंकि सब लोग ट्रिक नहीं पकड़ पाते हैं, सब लोग ट्रिक नहीं पकड़ पाते। इसके लिए और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस केवल कैलकुलेशन फास्ट रहेगा तो सब चीज हो जाएगा। तो देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो पहले x से x को जोड़ेंगे और y y को जोड़ेंगे, तो 7 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पे। और
5 3 8 है 1 9, 90 हो जाएगा यहाँ पे, और 7 3 10 और 5 और 3 8, यानी यहाँ भी 90 हो जाएगा। तो दोनों में से 90 90 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा क्या, x प्लस वाई बराबर इधर क्या, ये दोनों को जोड़ते हैं, 6 4 10 के 0 हो जाएगा, और 9 में से 9 गया, 9 6 4 10 और 9 1 10 और 5 3 8 है 1 9, तो सॉरी यहाँ 9 होगा 9। तो यहाँ से अगर निकालना चाहे तो x प्लस वाई बराबर, ये 90 से इधर 900 काटेंगे तो 90 दहा के 900, तो एगो इक्वेशन x प्लस वाई बराबर क्या मिला हम लोग को, 10 मिला, 90 दहा के 900 10 मिला। और उसी तरह से एक बार घटा देते हैं, तो 37 में से 53 घटाएंगे तो कुछ माइनस में आएगा, 7 में से 3 गया 4, देखते हैं 7 में से 3 गया 4, नहीं नीचे से घटाना होगा ना, 13 में से 7 गया 7 6 13, और यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया कितना 1 16, यानी यहाँ मिलेगा हम लोग को 16x प्लस, इसको देखिए सॉरी यहाँ माइनस में नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें से इसमें घटा रहे, तो यहाँ देखिए 53, 13 में से 7 गया कितना मिलेगा 7 6 13, और यहाँ 5 में से यहाँ बचा 4 में से 3 गया 1, तो यहाँ प्लस 16 y बराबर इधर घटाइए तो कितना मिलेगा, यहाँ माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2, और यहाँ बचा 10 में से 9 गया 1, और यहाँ 4 में से 3 गया 1, तो सोल्यूशन कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से देखिए तो कॉमन निकालते हैं, 16 कॉमन निकालेंगे तो मिलेगा माइनस एक्स प्लस वाई बराबर माइनस 112/16, इसको 16 से डिवाइड कीजिए, 16 तो 16 सते बलोतल से यहाँ -7 होगा, -7 होगा, मतलब कि एक और हम लोग का इक्वेशन क्या मिला, -x प्लस वाई बराबर -7, और एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्यूशन कर दीजिए और एक्स वाई का वैल्यू निकाल दीजिए, जो एक्स वाई का वैल्यू आएगा वही इसका फाइनल आंसर आएगा। ठीक, तो एक्स वाई का वैल्यू निकाल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ऐसे लंबा जाता है लेकिन। तो यहां से देखिए x प्लस वाई बराबर हम लोग को क्या मिला था, x प्लस वाई बराबर हम लोग को मिला था 10, और यहां से देखिए तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर क्या मिला -7, तो ये कैंसल आउट होगा, वाई वाई क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, और यहाँ 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 मिलेगा, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 मिलेगा, तो y बराबर क्या मिलेगा 3/2 मतलब 1.5 1.5, y बराबर हम लोग को 1.5 मिला, और x बराबर कितना मिलेगा, एक ये y इसी में पुट कर दीजिए, तो x बराबर क्या मिलेगा 10 माइनस 1.5, मतलब 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9 में से 1 गया 8, 8.5, यानी 8.5 रुपया का एगो एक्स हम लोग किसको माने थे, एक्स माने थे हम लोग पेन को, और वाई माने थे पेंसिल को, तो वाई पेंसिल एगो 1.5 रुपया का मिलेगा, एगो 8.5 रुपया का मिलेगा, यही ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में लगा दीजिएगा। ठीक, तो फर्स्ट का ये हो गया, या नहीं तो ये जो यहाँ हम लोग इक्वेशन बनाए थे यहाँ भी सोल्व करते सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां थोड़ा ज्यादा जाना पड़ता है लंबा। ये एक्स वाई करके मान रहे हैं, एक्स वाई करके बना रहे हैं। इसके बाद फिर देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरह का है, वो भी ज्यादा लंबा नहीं है, केवल इक्वेशन पे पहुंच जाना, और इक्वेशन पे जैसे ही पहुंचेगा इसके बाद फिर तुरंत सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर द रेशियो ऑफ 8:7, एगो फैमिली है, उस फैमिली का मंथली इनकम क्या है, एक दो फैमिली है, एक फैमिली है ए है और एक फैमिली क्या है बी है, इन लोग का इनकम कितना हो रहा है, इसका एक महीना में इनकम 8 हो रहा है और इसका एक महीना में इनकम 7 हो रहा है, और खर्चा, ये तो इनकम था, और खर्च इसका एक महीना में कितना हो रहा है 19 हो रहा है, और इसका कितना हो रहा है, इसका हो रहा है 16। तो बोलता है कि अगर दोनों सेव करता है, दोनों 2500 रुपया सेव करता है, यानी सेव कैसे करेगा, इतना तो कमा रहा था और इतना खर्चा कर दिया, यानी 8 कमा रहा था 19 खर्चा कर दिया, तब भी वो सेव कितना किया 2500 रुपया सेव किया, 2500 रुपया सेव किया, और ये 7 कमा रहा था 16 खर्चा किया, तो ये भी कितना सेव किया 2500 रुपया सेव किया। तो ये कैसे हम लोग को पता चला कि इतना इन लोग सेव किया, तो मानते हैं कि इसका इनकम 8 था और इसका खर्चा 19 था, तो इनकम में से खर्चा घटाएंगे, आखिर जितना हम कमा रहे हैं और जितना खर्चा कर रहे हैं, तो जितना कमा रहे हैं मान लीजिए 100 रुपया कमा रहे हैं और 20 रुपया खर्चा किए,
तो मेरे पास कितना 80 रुपया तो आखिर सेव है ना बचा, इतना तो मेरे पास स्टोर रहेगा पैसा। उसी तरह से ये 8 रुपया कमा रहा था, 19 रुपया खर्चा किया, तभी 8 मतलब क्या, 8 प्रोपोर्शन में दिया हुआ, 8 कमा रहा था, 19 खर्चा किया, तब भी इसके पास कितना 2500 रुपया क्या हुआ, 2500 रुपया इसके पास सेव हुआ। और इसमें भी वही कंडीशन है। तो ये तो 2500 रुपया यहाँ पैसा निकल गया कि इतना सेव हुआ, लेकिन ये इसको भी चेंज करना होगा रुपया पैसा में। तो देखिए कैसे होगा सो। तो मान लेते हैं कि इनकम उसका कितना हो रहा था, इनकम 100 रुपया हो रहा था और खर्चा Y रुपया हो रहा था। तो इनकम 100 रुपया हो रहा था, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, और खर्चा क्या हो जाएगा, इनकम यहाँ 8x, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इनकम 7x हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और खर्चा क्या हो जाएगा, ये 16y हो जाएगा, और ये 19y हो जाएगा। और फिर देखिए जब हम लोग इनकम में से खर्चा घटाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, सेव। जब इनकम कितना था 8x, तो 8x में से अगर 19y घटाएंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा 2500 रुपया। और इसमें भी क्या करेंगे, इनकम ये था 7x में से 16y घटाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 2500 रुपया। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल देना है और y का वैल्यू निकाल देना है दोनों इक्वेशन से, और जितना x y का वैल्यू निकलेगा वही क्या हो जाएगा, वही हम लोग को पूछ रहा है कि एक महीना में वो कितना इनकम हुआ। तो एक महीना में कितना इनकम हो रहा था, 100 रुपया इनकम हो रहा था, और खर्चा कितना हो रहा था y रुपया। तो यहाँ से अगर x y निकालेंगे वैल्यू तो पता चल जाएगा कि 1 मंथ में हम कितना कमा रहे थे और खर्चा कितना कर रहे थे। तो इसको यहाँ से सॉल्यूशन कीजिएगा, इक्वेशन तक हम पहुंचा दिए हैं, इक्वेशन तक पहुंचा दिए, इसके बाद सॉल्यूशन खुद दे करना है। ठीक, अब एक और देखिए किस टाइप का और क्वेश्चन आता है आप लोगों को। अब फ्रैक्शन वाला भी एक देखते हैं कि फ्रैक्शन वाला कि अगर एक कोई फ्रैक्शन है उसमें, जैसे देखिए आगे बढ़ते हैं, और नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा कि हाँ नहीं समझ में आया, मैं कमेंट कीजिएगा नीचे ताकि पता चले। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3 क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोग को, और 2 क्वेश्चन दे देते हैं। देखिए बोलता क्या, द सम ऑफ न्यूमेरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज बार। देखिए न्यूमेरेटर किसको बोलते हैं, न्यूमेरेटर जो ऊपरे वाला होता है अंश, और डेनोमिनेटर किसको बोलते हैं, जो नीचे वाला होता है हर। मतलब क्या है, ये है x बटा y है, तो x को हम लोग क्या बोलेंगे अंश, और y को क्या बोलेंगे हर। इसको ध्यान रखिएगा, x को बोलते हैं अंश और y को बोलते हैं हर। तो बोलता क्या, द सम ऑफ न्यूमेरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 12। बोलता क्या कि जो नॉमरेटर मान यानी अंश है और हर है, दोनों का योग कितना है, x प्लस वाई। अंश x माने y, हर कितना y माने, तो x प्लस y बराबर कितना हम लोग को मिल रहा है 12 मिल रहा है। अब बोलता क्या, इफ द डेनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3। और फिर क्या बोलता है कि ये जो x प्लस y है, जिसमें ऊपर वाला का अंश है नीचे वाला का हर है, तो बोलता है कि हर में अगर हम लोग 3 जोड़ दें, यानी हर में अगर हम लोग 3 जोड़ दें तो एक नया फ्रैक्शन मिल जाता है, क्या 1/2 मिल जाता है। अगर y में यानी हर में 3 जोड़ दे तो हम लोग को 1/2 मिल जाता है। तो बोलता है क्या कि फाइंड द फ्रैक्शन, तो हम लोग को ज्ञात कीजिए कि x बटा y बराबर क्या होगा। तो देखिए एगो इक्वेशन तो ये मिलल है कि x प्लस वाई बराबर 12 है। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं कि x प्लस वाई क्या पुट करे कि 12 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे क्या, अगर x बराबर मान लीजिए कि 4 पुट किए और y बराबर 8 पुट किए, तो 4 8 12, 8 4 12 तो हो रहा है, लेकिन ये कंडीशन को भी तो देखना होगा। ये कंडीशन को देखिए, x के जगह अगर हम लोग 4 पुट किए तो x के जगह 4 बटा y के जगह कितना 8 पुट करेंगे, तो 8 और 2 10 11, 4/11, 4/11 बराबर 1/12 तो आएगा नहीं। तो हम लोग को क्या लाना है, सॉरी 1/2 आएगा नहीं, 1/2 लाना है। तो 1/2 लाना है तो कुछ और दूसरा वैल्यू पुट करना होगा। तो ऐसे करके भी कर सकते हैं, जो हिट एंड ट्रायल मेथड है उससे भी। और देखते हैं 7 5 12 होता है, 7 5 12। अगर x बराबर अगर हम लोग 5 लिखें, y बराबर 7 लिखे, तो 7 5 12 ठीक है। अब इसको ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। x बराबर क्या है 7 है, x बराबर 5 है, यहाँ लिखते हैं 5। y बराबर 7 और 3 10, 10 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो 1/2। देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि x बराबर हम कितना रखेंगे 7, और y बराबर कितना, सॉरी x बराबर हम लोग रखेंगे 5 और y बराबर कितना रखेंगे 7, तो ये 12 हो जाएगा। यानी x बटा y बराबर 5/7 एक नया फ्रैक्शन हम लोग को मिल जाएगा। इस तरह से भी हिट एंड ट्रायल मेथड से बना सकते हैं थोड़ा, लेकिन ये कब समझ में आएगा कि जब दिमाग पूरा काम करने लगा तब समझ में आएगा ये, वरना फिर देखते रह जाइएगा तो फिर पता नहीं चलेगा। तो क्या करते हैं कि हम वैसे नहीं, पहले हम तरीका से पहले आप लोग को समझाते हैं x और y मानकर, ताकि सब लोगों
बना सके सब लोग, क्योंकि ट्रिक हम जानते हैं, ट्रिक सबको आता नहीं, सब तो 10th लेवल का भी है स्टूडेंट, अधिकतर तो 10th लेवल का। 10th लेवल वालों का ट्रिक ऐसे भी कहाँ, उन लोगों को तो ये भी नहीं पता चलता है कि ट्रिक होता क्या है। सब तो बोर्ड में एग्जाम दे के आए हैं, पूरा लिख के पेज भर भर के आए हैं, तो पेज भरने के लिए तो ट्रिक तो जरूरी नहीं है, तो लंबा लंबा प्रोसेस करना पड़ता है। हम भी जब एग्जाम दिए थे तो मेरे को ट्रिक से कुछ पल्ला ही नहीं पड़ा था कि ये ट्रिक क्या होता है। मैं भी ऐसे बड़ा बड़ा सोल्यूशन करके और सब आंसर मार दिए थे। तो प्रैक्टिस और फास्ट, कितना फास्ट कैलकुलेशन करते हो उस पर डिपेंड करता है। तो देखिए क्या था, x प्लस वाई बराबर क्या था 12, और यहाँ देखिए ये कंडीशन था कि x, और हर में अगर हम लोग क्या किए कि 3 बढ़ा दिए तो वो 1/2 आ गया। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, तो देखिए तो 2x बराबर क्या मिलेगा हम लोग को y प्लस 3, तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 2x माइनस वाई बराबर 3। एक ये इक्वेशन बना और एक ये इक्वेशन बना, दोनों इक्वेशन से x y का वैल्यू निकाल दीजिए, देखिए तो उतना आता है 5/7 में हम लोग को आया था, उतना आता है। सो देखिए यहाँ 2x माइनस वाई बराबर 3 रखते हैं, इसको जोड़ते हैं तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, तो 2 और 1 3 यानी 3x। अच्छा ये इक्वेशन आता है या नहीं आता है, आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा, ये इक्वेशन आप लोग को आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता होगा तो फिर फायदा नहीं होगा, इसलिए ये इक्वेशन जरूर बताइएगा आता है या नहीं। तो जोड़ते हैं 2x 3x बराबर 12 और 3 15, तो x बराबर यहाँ से क्या मिलेगा 15/3, मतलब 3 × 5 = 15, x बराबर 5 मिला। अब इसको इसमें पुट करते हैं, हम लोग क्या था x प्लस वाई बराबर 12, तो x बराबर 5, तो y बराबर क्या 12 माइनस 5 बराबर 7। तो देखिए 5 और 7 मिला, 5 और 7, तो फ्रैक्शन क्या हम लोग को मिलेगा 5/7 इज करेक्ट। यही तो फ्रैक्शन हम लोग को निकालना था और यही करना रहता है। आप लोग एग्जाम में इसने पूछा था ये 2019 में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा था कि अंश में 3 बढ़ा दिया जाए, हर में 4 घटा दिया जाए, तो अगला फ्रैक्शन ये आता है। तो फिर और अगर ये जोड़ते हैं तो ये घटाते हैं तो अगला फ्रैक्शन ये आता है, तो इस जगह पे क्या होना चाहिए, ऐसे करके क्वेश्चन आया था। और सॉल्यूशन भी करवाए हैं, क्विज में भी क्विज कंपटीशन में भी उसको करवाए हैं। और जो नए लोग जुड़े हुए होंगे वो क्विज में भाग जरूर लीजिएगा। क्विज फ्राइडे सैटरडे और संडे चलता है, और क्विज वालों का एक कुछ जो गिफ्ट देने का बात किए थे उसका टाइम आ चुका है। क्या नहीं करना है नहीं करना उसका टाइम जहां पे हो रहा है टेलीग्राम प्लेटफॉर्म में, तो टेलीग्राम में उसका अनाउंसमेंट करेंगे कि क्या उन लोगों का फायदा, जो भी टॉप किए हैं, जो 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, उन लोग को क्या करना है, उन लोग को बेनिफिट देंगे, जरूर देंगे बेनिफिट, क्योंकि जो बोले हैं हम वो करते हैं। चाहे क्यों नहीं अपने आप को एकदम कितना भी खटाना पड़े, लेकिन जो बोले हैं वो करेंगे। ये एक मेरा अपना सिद्धांत है कि हम किसी को भटकाते नहीं है कि बोल दिए कुछ और पता चला कि करने में पीछे हट रहे हैं। तो वैसे ही हम झांसा देने वाले नहीं हैं, अब क्योंकि हम सबका प्रॉब्लम समझते हैं कि कौन किस कंडीशन से गुजर रहा है, तो उसके लिए चिंता मत कीजिएगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन और देते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, एक क्वेश्चन क्या करना है, आप लोग को बनाना है, आप लोग को बनाना है। यहाँ आप लोग बनाइएगा या नहीं, हम बनाते हैं। आप लोग नहीं, आप लोग को हम क्वेश्चन देंगे, थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन देंगे, और आज वाला जो क्वेश्चन देंगे उसको अगला दिन हम सॉल्यूशन करके फिर बताएंगे आप लोग को। ठीक, तो सॉल्यूशन भी करवा देंगे। तो देखिए बोलता है क्या है कि द सम ऑफ 2 नंबर इज 16, मतलब दो संख्या का योग, यानी एक संख्या मान लेते x, दूसरा संख्या y, दोनों संख्या का जो योग कितना है 16 है। दोनों को जोड़ने के बाद 16 हम लोग को मिलता है। एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/3। अब बोलता है कि इस दोनों का जो उल्टा रेसिप्रोकल है, कन्वर्सन है। रेसिप्रोकल मतलब जैसे x है, x का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/x, y का रेसिप्रोकल 1/y। अगर यही रहेगा 5 का विलोमानुपात, रेसिप्रोकल मतलब का विलोमानुपात, मतलब इसका विलोम और अनुपात, 5 का क्या हो जाएगा 1/5, इस तरह से रहता है। तो इसी तरह से क्या बोलता है कि इस दोनों का जो समेशन है उसका रेसिप्रोकल मतलब 1/x प्लस 1/y बराबर क्या है 1/3 दिया हुआ है। तो बोलता है क्या है कि ये जो नंबर है वो क्या हो सकता है।
तो ये नंबर क्या हो सकता है, एक्स बराबर क्या हो सकता है, वाई बराबर क्या हो सकता है। तो यहां से आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं कि एक्स का डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग मेथड से कि एक्स प्लस वाई बराबर 16 लाना। अब एक्स का कौन सा वैल्यू रखे कि 16 आ जाएगा। जैसे देखिए 16 कैसे कैसे हम लोग रख सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से एक बार ट्राई करते हैं। एक्स के जगह अगर हम लोग 1 लिखें तो वाई के जगह हम लोग को कितना लिखना होगा, 15 लिखना होगा, तब तो 16 होगा। तो ये तो एक्स और वाई यहाँ पे देखते पुट करके ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अबरी बढ़ेंगे क्या, 2 बढ़ते हैं, 2 प्लस अबरी यहाँ कितना लिखना होगा, 2 प्लस 14 16 हो जाएगा। फिर 3 प्लस कितना 13 फिर 16 हो जाएगा। अबरी लिखते हैं क्या, 4 प्लस 12 बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये सब कंडीशन पुट करके देखिए, तो ये वो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन दूसरा को भी सेटिस्फाई करना है। तो ये देखते हैं 4x बराबर कितना 4 और y बराबर कितना 12, इसको पुट करके देखते हैं इसमें। तो 1/4 प्लस 1/12 बराबर 1/3 आता है। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 प्लस 12 एकम 12 मतलब 3 और 1 4, 4/12 4 एकम 4 4 तिहाई 12, देखिए 1/3 आया। 1/3 यानी x बराबर यहाँ से क्या हम लोग को निकल जाएगा, x बराबर हम लोग को क्या निकला, किधर गया, x बराबर 4 यहाँ से निकला और y बराबर क्या हम लोग को निकले 12। ये कलम चल रहा है, इस कलम के नोकी पे ध्यान देना है कि किधर क्या लिखा रहा है। तो इस तरह से ही बना सकते हैं, नहीं तो फिर प्रोसेस से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है तो प्रोसेस से भी बना सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पे डिपेंड करता है कैसे बना सकते हैं। तो क्या करना होगा, लंबा प्रोसेस से इसको एलसीएम लेना होगा। यहाँ एक्स वाई, ये एक्स से एक्स कैंसिल, तो यहाँ वाई प्लस एक्स बराबर क्या होगा 1/13 और एक्स प्लस वाई बराबर 16 है यहाँ पे। तो हम लोग को यही लिखना होगा, ऊपर में 16 बटा नीचे एक्स वाई बराबर 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई बराबर 16 48, इतना मिला। एक्स वाई बराबर 48 हम लोग को मिला। और यहां हम लोग को क्या मिला था, x प्लस वाई बराबर 16 मिला था। तो यहां से हम लोग को x माइनस वाई का फॉर्मूला से निकाल दीजिए। जैसे देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला था, x माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला आप लोग याद कीजिएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस माइनस होगा हाँ -4xy ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा यहाँ से। तो इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, यहाँ x माइनस वाई निकलेगा क्योंकि x प्लस वाई मालूम है 16, 4xy मालूम है 48। तो यहाँ से x माइनस वाई ये स्क्वायर इधर से हटेगा तो ये इधर आके किधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो x माइनस वाई यहाँ से निकलेगा और x माइनस वाई और x प्लस वाई दोनों सोल्यूशन कीजिएगा तो x और y का वैल्यू फाइनली आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही आज का रहेगा। और इसमें अगर नहीं समझ में आया होगा आप लोग को तो आप लोग बताइएगा कि हाँ ये चीज समझ में नहीं आया, तो फिर उसका उपाय अगले दिन किया जाएगा। ठीक, और सभी लोग कोर्स ज्वाइन कीजिए। कोर्स ज्यादा नहीं है, 200 रुपया केवल और केवल मात्र 200 रुपये का एक कोर्स है। इसको ऐसे भी सबके सुविधा के अनुसार आप ही लोगों को देखते हुए हम ये कोर्स लॉन्च किए हैं कि हाँ आप लोग इतना एफर्ट कर सकते हैं, इतना कैपेसिटी सबके पास है कि 200 रुपया कोई भारी अमाउंट नहीं है। तो इसको पेड कर सकते हैं आप लोग। ये केवल और केवल 20 तारीख तक पेमेंट लेंगे, इसके बाद फिर पेमेंट नहीं, इसके बाद फिर क्लास स्टार्ट करेंगे क्योंकि स्टार्ट भी करना उधर भी पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि केवल पेमेंट लेने से नहीं ना होगा। तो देखिए अगर जैसा हो सकता है आप लोग समझिए। ऐसे मेरे अनुसार तो हम तो बोलेंगे कि खरीद लीजिए क्योंकि हम खुद से कोर्स बनाया तो मेरे को पता है ना क्या क्या, जैसे खुद एग्जाम दिए तो मेरे को पता है क्या पूछता है नहीं पूछता, खुद से टाइप किए खुद से कोर्स बनाया है। तो ऐसा नहीं कि किसी दूसरे से बनवा कर और आप लोग को दे दे रहे हैं। तो सब मेरे ही गाइडलाइन में बनाया हुआ है, तो आप लोग खरीद सकते हैं। सब पेमेंट करने का सुविधा ये सब बताया हुआ है, कैसे कैसे करना है नहीं करना है। ठीक, थैंक यू।